आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास है और इसमें द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ आदि समाचार पत्रों से जो भी मुख्य खबरें हैं यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस के लिए, उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं अभी इसका मैं आपको उत्तर अच्छे से बताऊंगा। जो प्रॉपर मेरी क्लास देख रहे हैं उन बच्चों को अच्छे से पता है। आज है 10 मार्च और 10 मार्च की वह कौन से करंट अफेयर में खबरें रही हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते हैं कि आप क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है। अब आपने करंट अफेयर की क्लास देखी, ठीक है, मान के चलिए आपने करंट अफेयर की क्लास देखी। वो क्लास देखी 1 घंटे की। उसमें आपके टॉपिक थे 5 या मान के ले लिए 6 और इन पर फुल डिस्कस हो गया है और आपको शॉर्ट्स नोट्स भी बनवा दिए गए हैं, ठीक है। ये चीज भी आपकी कर दी गई है और ऐसा आप एक बारीकी को ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। 300 डेज किए, कितने दिन? 300 दिन किए, क्योंकि 300 दिन बाद आपका है पेपर, ठीक है। अब आप पेपर के जब मान के चलिए 1 मंथ आ गया, 1 महीने बाद आपका पेपर है। अब आपको क्या फील होगा अंदर से, मैं बता रहा हूं। आपने जो ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे ना, ये आपकी स्टडी टेबल पे धूल खा रहे हैं, ठीक है। और आपने जो 300 घंटे प्रॉपर दिए ना, 300 दिन, ये भी आपके बर्बाद हो चुके हैं। अब आपको यहाँ जो 1 महीना बचा हुआ है ना, इसमें पता है क्या टेंशन हो रही है? अब मैं कहाँ से टेस्ट सीरीज लगाऊं, कहाँ किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज परचेज कर लूं, कहाँ से कोई मैराथन क्लास पढ़ लूं, क्या कर लूं, क्यों क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है भाई? जब इतनी मेहनत 300 दिन तक करते हुए आए हो तो इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो लास्ट में 1 महीने के? वो इसलिए कर रहे हो कि आपने 300 दिन जो फोकस किया है वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने में फोकस किया है। आपने इन चर्चाओं को एक एक घंटा समय देके अपना समय बर्बाद करने का प्रयास किया है। आपने कभी भी प्रैक्टिस करने का सोचा ही नहीं। अब मान के चलिए इस क्लास से आपको क्या फायदा मिलेगा, चलिए बताता हूँ। अब आप गए एग्जाम हॉल में, ठीक है, और ये मेरी क्लासेस आप शिव शक्ति एसजीएल पर, शक्ति ग्लोबल लर्निंग से आप ले रहे हो। शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में आपको क्या मिल रहा है? 21 एमसीक्यू डेली करंट अफेयर का, मतलब 21 टॉपिक करंट अफेयर के, ठीक है। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को बनाया जाता है और टॉपिक को लिया जाता है। साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, वीकली आता है मेरा, जो लोग देखते होंगे, वीकली करंट अफेयर पर आता है 30 एमसीक्यू, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, 2000 एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। ये सब प्री का बता रहा हूँ अभी मैं। हम्म। फिर आप लोगों के लिए जब मैं पॉलिटी और इकोनॉमी लाऊंगा तो टॉपिक वाइज पर डे 10 एमसीक्यू कराऊंगा, तो ये मान के चलिए पॉलिटी में मैं करा दूंगा आपको समथिंग समथिंग 1500, इकोनॉमी में करा दूंगा 1500। ये कोर एनसीईआरटी होगा आपका, कोर एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे आपने कितने कर लिए हैं? 6200 समथिंग, है ना। और यहाँ पे अगर आप वीकली वाइज जाएंगे तो कम से कम आप वीकली वाइज ऐसे भी जाएंगे तो ये आपको बताता हूँ, 4 हफ्ते हो गए ना, तो समथिंग समथिंग 5000 यहाँ कर लिया आपने, ठीक है। अब इनको ऐड करना शुरू करिए, आप करिए। 3000 ये हो गए तो 5000, 10000, 16200। तो
16,200 एमसीक्यू। कितने? 16,200। अब जब 16,200 एमसीक्यू, और देखिए जो 16,200 एमसीक्यू की आपने प्रैक्टिस की है, ये प्रैक्टिस कोई ऐसा नहीं कचड़ा पानी कुछ भी लाके करा दी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उस पर की है, उनकी व्याख्याएं पढ़ी हैं। अब यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आना है, स्टेट पीसीएस में किसी भी कितने क्वेश्चन आना है? 150 क्वेश्चन आना है, जिसमें से स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि 20 से 25 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग हो जाते हैं, 125 क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, अब आप मान के चलिए आप 16,200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए हुए हैं, करंट अफेयर और 2 सब्जेक्ट के बेसिक की, पॉलिटी और इकोनॉमी की। अभी तो जियोग्राफी और सबकी कराऊंगा तो पूरे एमसीक्यू पहुंच जाएंगे, सारे सब्जेक्ट मिला के आपके कम से कम 20 और 25,000 समथिंग, 25,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस इस चैनल पर होगी। प्री के लिए सिर्फ इतना कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्री पेपर के लिए। तो 100 में से मैं गारंटी इस चीज की देता हूँ, आप प्रॉपर अगर क्लास करते हो और रिवीजन करते हो, मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि आप पीडीएफ फॉर्म को प्रिंट आउट करा के निकालें, खर्चा मत बढ़ाएं अपना। रोज के 21 एमसीक्यू हैं, डिजिटल माध्यम से करने का, सॉल्व करने का प्रयास करिए। डिजिटल पीडीएफ खोलिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। वहां से डाउनलोड करने के बाद पर डे शाम को बाहर बैठे हो, कहीं जा रहे हो, या मान के चलो थोड़ा सा घूमने बाहर जा रहे हो, तो खोल के 10 से 15 मिनट इन क्वेश्चन को एक तो मेरी क्लास में ही सॉल्व करो, एक बार स्वयं शाम को सोने से पहले एक बार सॉल्व कर लो, बस इतना करना है आपको। और जब एग्जाम नजदीक आ जाए ना, जब 1 मंथ बचे एग्जाम का, जो मैंने अभी आपको उधर बताया हुआ था, जैसे ही 1 महीना बचे आपका, तो आपको क्या करना है, जितनी भी ये पीडीएफ है, जितनी भी पीडीएफ है, आपको कम से कम, मैं तब तक करा दूंगा, मान के चलो ज्यादा नहीं तो आपको कम से कम नहीं तो 10,000 एमसीक्यू कम से कम हो जाएंगे आपके। इन 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो आप। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम से पहले, जिसपे करंट अफेयर, बेसिक सारी चीजें हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, मेरा कोई भी बच्चा होगा जो सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से करना चाह रहा होगा कि नहीं मुझे सर पीडी निकालना है, मुझे कोई पीएचडी नहीं करना है, ठीक है, 55 क्वेश्चन 100% सब काट पीट के 55 क्वेश्चन 100% ठीक करके आएगा। अब लेते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की बात, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस। यहाँ पे मैं जीएस का स्कोर सिर्फ बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग आपके ऊपर है। आप जीएस में 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, 81, 85। अब देखिए अगर आप मैथ रीजनिंग भी कर लेते हैं तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे आप, 95 से 100 के बीच में, तो आप आ गए ना क्वालिफाई वाले में। तो हमें सिर्फ एग्जाम को क्रॉस करना है, किस तरीके से करना है, स्मार्ट अप्रोच ये है। तो पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, और इस चैनल पर जो भी मैं करा रहा हूँ, आप इस चीज का याद रखिए, सारी चीजें स्मार्ट अप्रोच के साथ हैं। अब देखिए ये मैं तो स्मार्ट अप्रोच के साथ काम कर रहा हूँ, पर आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं मैं आपसे कह रहा था कि ये जो स्मार्ट अप्रोच से इस चैनल पर काम किया जाएगा, तो आने वाले समय में आपके लिए जो योजना बनाई गई है वो सीसेट के लिए स्मार्ट अप्रोच, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल जो होंगे वो यहाँ पर 10 ऑप्शनल चलाए जाएंगे, ठीक है, 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा आने वाले समय में बता रहा हूँ। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाएंगे, कराए जाएंगे, और मेंस के लिए 6 से 7,000 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको GS4 जो आपका एथिक्स होता है उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी क्वेश्चन के साथ। फिर आपके लिए निबंध जो आपका ऐसे होता है उस पर भी बहुत अच्छे से स्मार्ट अप्रोच के साथ, मतलब पूरा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इस चैनल के माध्यम से स्मार्ट अप्रोच से कवर किया जाएगा। पर ये तब
पूर्ण हो पाएगी चीज़ें सही तरीके से और सब कुछ फ्री रहेगा। सिर्फ शक्ति ग्लोबल रनिंग पढ़ाई का नज़रिया ही बदल देगी, स्मार्ट अप्रोच के साथ सब कुछ फ्री। पर ये तब संभव हो पाएगा जब आप लोगों का प्यार और सहयोग इस चैनल पर अधिक से अधिक बना रहेगा। आप लोगों का काम क्या है? आपसे कोई ना फीस लग रही है, ना कुछ लग रहा है। स्मार्ट अप्रोच के साथ आप हमेशा यहाँ पढ़ते रहेंगे। बेस्ट से बेस्ट टीचर यहाँ पर लाए जाएँगे शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग पे। बस आपको क्या करना है कि इस चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाना है, क्योंकि जो दिखता है वही चलता है ना? तो अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है, इस चैनल को अधिक से अधिक कम समय में ग्रो कराना है। ये ज़िम्मेदारी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह इसके लिंक को शेयर करें, ठीक है? चलिए, आज की क्लास 10 मिनट मैंने थोड़ा-सा समझाने में ली। अब चलते हैं, हम अपने एमसीक्यू करते हैं। 10 मार्च के कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने है और इस तरीके से जब कथन में क्वेश्चन आता है तो मैं 3 चीज़ें अपनी क्लास में हमेशा बताता हूँ, इधर भी बता रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये देखने का प्रयास करिए कि हमसे गलत पूछा गया है कि सही, वो आपको यहाँ और यहाँ देखना है। दूसरा क्या है कि 100% श्योरिटी होनी चाहिए कथन में कि कथन गलत है या सही है। ये आपको तब होगी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। डेली करंट अफेयर रोज़ एमसीक्यू करिए। एमसीक्यू है हर जगह, है ना? प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। तीसरा क्या है, शब्दों का पकड़ना होता है, जिसमें 90% शब्द ये गलत होते हैं। कौन से? पूर्णतः, पूरी तरह, केवल, सभी और 10% केस में सत्य होती हैं। और जो 10% केस में सत्य होते हैं वो मेरे कथन, जो ये कथन दिए हुए हैं ना, इनके माध्यम से, ये दिए रहे, इनके माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा। जहाँ 10% सत्यता होती है किसी भी टॉपिक में तो उनको यहाँ शामिल कर दिया जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं, मेरी क्लास बराबर देख रहे हैं, उन्हें ये चीज़ पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, 10 मार्च के करंट अफेयर की। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। EFTA, EFTA का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है? यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और TEPA, ये व्यापार समझौते हैं दोनों ही। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए शॉर्ट उसमें, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता, क्योंकि एमसीक्यू क्या होता है, ये स्क्रीन के बाहर जाता है या, तो इस वजह से टीम ने क्या किया है कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप एक काम करिए, लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से स्लो बोल रहा हूँ। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है? दूसरे का लिखिए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है? किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा हमसे, सही है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein शामिल हैं। यह पहली बार है जब भारत ने किसी व्यापार समझौते में $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त की है। इसमें सेवाओं के व्यापार को शामिल नहीं किया जाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, हमसे पूछा सा सत्य। तीसरा गलत है। अब आप कहेंगे सर तीसरा गलत है कैसे, क्या क्या गलती है उसमें? तो मैं कहूँगा आप यहाँ आइए, ये लीजिए, व्याख्या आपके सामने है, पढ़िए। कथन 1 और 2 तो सही है, कथन 3 गलत है। क्यों गलत है? जो आपका ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी शामिल किया गया है। ये चीज़ भी याद रखना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, देखिए आप, ठीक है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पूछा है हमसे सही। थोड़ा सा क्लास को आप लोग रोका करिए, जब मैं सॉल्व किया करूं और फिर आप भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है फिर क्लास को ऑन करिए, फिर देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। हाँ, तमिलनाडु का राजकीय पशु है, नीलगिरीता है, हिरन की प्रजाति है। इसे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड, लुप्तप्राय, ये बिल्कुल याद रखना, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात भी सही है। यह मुख्य रूप से देखिए, जब ये तमिलनाडु बात आ गई है तो ये बात तो सरासर गलती हो रही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। बाकी आप यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 10 मार्च के करंट अफेयर से, बताइए पनामा नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। या मैंने आपके लिए थोड़ा बेसिक है, गलत मत करना, और मैं कहूँगा आसान भी है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। जहाँ पे देखिए ये जो क्लास होती है डेली करंट अफेयर, ये आपकी UPSC और स्टेट PCS के लिए होती है। ठीक है, तो आप ये मत समझा करिए कि ये थोड़े से जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो डायरेक्ट आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ पे कथन की आवश्यकता है, लगता है कि UPSC यहाँ डेप्थ में जाएगा, और जहाँ डायरेक्ट पूछने की क्षमता है वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें कम से कम 21 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं 15 क्वेश्चन तो आपके स्टेट PCS के लिए रहते हैं, और 10 टॉपिक आपके प्योर UPSC के लिए रहते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 10 कथन डेप्थ में मिल जाएंगे, और 15 फैक्चुअल इस तरीके से मिलना ही मिलना है। चलिए कुछ इसमें मिक्स करेंगे, है ना, दोनों में मिक्स करते हैं टॉपिक। डार्क जीनोम, अब जैसे ये UPSC और PCS दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए आप इसका आंसर दे पा रहे हैं? नहीं करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए इस तरीके से ये जो टॉपिक है मैं कहूँगा PCS के लिए UPSC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मिक्स टॉपिक में आ जाएगा। चलिए बताइए, सही पूछा है। भाषणी में बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर से ये करंट अफेयर में था आज के, तो क्वेश्चन बनाया गया है। हमसे पूछा है सही। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद प्रदान करने वाला क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल है। इसका उद्देश्य इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं की सामग्री को कम करना नहीं है, अधिक करना है। ऐसे ही शब्द पकड़ना। देखो आप एग्जाम हॉल में एक पेंसिल लेके जाया करो, ये जो शब्द पकड़ना आप सीख गए ना MCQ में, तो आधे MCQ तो आप ऐसे ही सही कर ले जाएंगे। यह केवल केंद्र सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुवाद के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आप क्या है, एग्जाम हॉल में एक पेंसिल लेके जाओ। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको 3 बातें बताई थी, है ना, तो किसी भी MCQ करने से पहले उन 3 बातों को ध्यान रख के, पहली बात जैसे मैंने एक गोला कर दिया कि गलत और सही। अब दूसरी और तीसरी बात मैं साथ में लेके चलूंगा, शब्द और 100% श्योरिटी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मेरी स्क्रीन पर है। ठीक है, बताइए ये योजना में इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, गलती तो मत कर देना। बताओ, चलो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो, सदी पकड़ो चीजें ही पकड़ो। जो बहुत सूक्ष्म दृष्टि का अधिकारी, मतलब कह देंगे ना, अधिकारी वाले गुण आ चुके हैं उसमें, उसने अभी तक ये आंसर दे दिया होगा। शब्द पकड़ने का काम है आपका। इसका लक्ष्य महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वार्षिक आय कितनी, 1 लाख रुपए या उससे अधिक करना है।
ये लाइन में कई बार पढ़ा चुका हूं, ये भी ठीक है। हमने क्या कहा था, एक बार सिर्फ एक शब्द को पकड़ लिया ना आपने, ये देखिए क्या है, ठीक है, आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर करंट अफेयर में, चोल प्रशासन में शव सर बरियाम, ऐसे एक तो नाम होते थे कि पढ़ने में ही आपकी जीभ थोड़ी सी लड़खड़ा जाए। बताइए इसका आंसर। किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो प्लीज वो गलत मत करना, बाकी तो सबसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ये आपका वार्षिक समिति जो गांव के प्रशासन की देखरेख करती थी, इन्हें बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी व्याख्या जरूर पढ़ा करिए आप लोग। अब यही पूछ दिया जाएगा कि ये किस वन से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। व्याख्या से ही अपने आप में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सोलर मैक्सिमम, बताइए संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। रेडियो संचार और जीपीएस प्रणालियों में व्यवधान, सोलर मैक्सिमम। हाँ, मैंने आपकी इसको अवधारणा बहुत अच्छे से बताई है ना? ये फिर से करंट अफेयर में है, तो आप लोगों ने एक नोटबुक बनाई है कि नहीं, जो बार बार करंट अफेयर में चीजें चलती हैं उस टॉपिक को जरूर आप लिखा करें। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में अरोरा का अधिक दिखना, पृथ्वी के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस अचानक वृद्धि। व्याख्या है नीचे। ये सोलर मैक्सिमम सूर्य की 11 साल की गतिविधि का चरम है, जब बहुत तेजी से रेज होती है। इससे सौर तूफान आते हैं जो सैटेलाइट और संचार को प्रभावित करते हैं। इसको याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, जो मैं 2000 एमसीक्यू क्लास लेता हूँ ना, उसमें मुझे थोड़ी जल्दबाजी में निकलना पड़ता है, क्योंकि 20 मिनट में 20 एमसीक्यू होते हैं। यहाँ मेरे पास समय है, तो यहाँ आराम से बात करते हुए आपके साथ चलता हूँ। तब भी 40 मिनट से ज़्यादा मेरी क्लास नहीं होगी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस, इस टाइप के क्वेश्चन पर उनकी ज़्यादा नज़र रहती है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है। क्या कहते हैं, भारत अभी भी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट में बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या को एक बड़ी चुनौती बताया गया है। ये WHO के द्वारा नहीं जारी की जाती है। जनसंख्या को देखिए, आप यहाँ पढ़िए, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की जाती है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश और जनसांख्यिकीय बदलाव पर रिपोर्ट पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही एग्जामों के लिए। एजेंसी हाउस जो आधुनिक बैंकिंग के पूर्वज माने जाते हैं, भारत में किस काल में प्रमुख थे। बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बताइए 18वीं 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश काल में। क्वेश्चन नंबर 11 स्मार्ट फूड पहल जो हाल ही में खबरों में थी, किस फसल समूह से संबंधित है। यूपीएससी 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बताइए, ये बताइएगा कि मिलेट्स क्वीन किसको कहा जाता है, जिन्हें एक अम्मा है बूढ़ी, उनको पुरस्कार भी दिया गया है। ये आपको आंसर देना है, ठीक है, ये आपको ढूंढना है नेट पे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 विदेशी मुद्रा स्वैप के बारे में क्या सत्य है। देखिए, आज आप देख रहे होंगे कि आज डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हैं, कथन वाले कम हैं।
और आप आज से 2 दिन पहले वाली क्लास देखेंगे उसमें कथन ज्यादा थे, है ना, और डायरेक्ट कम थे। तो क्या होता है कि टॉपिक के ऊपर निर्भर करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाता है कि उस टॉपिक से कितने डेप्थ में एग्जामिनर जाएगा। जैसे विदेशी मुद्रा स्वैप है, इस पे मैं ऑलरेडी एमसीक्यू करा चुका हूँ कथन वाला। अब ये फिर करंट अफेयर में आ गया, तो अगर मैं वही एमसीक्यू इस क्लास में ला देता तो नॉलेज कहाँ से एक्स्ट्रा आई, बनाने का तरीका कहाँ हुआ। तो ये इस तरीके से बनाया गया है कि इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। बताइए इसका आंसर। यह दो देशों के बीच निश्चित एक्सचेंज रेट पर मुद्रा के आदान प्रदान का समझौता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में खोजा गया जी लैंडिया क्या है? जी लैंडिया क्या है बताइए, ये तो सबको पता होना चाहिए। प्रशांत महासागर में डूबा हुआ 8वां महाद्वीप है ये। अब यहाँ हिंद महासागर कर दिया गया तो आप गलती मत कर देना, बाकी नीचे मैंने अच्छे से व्याख्या दे रखी है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान पीठ में कम से कम, ये देखो ये दोनों एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ये फैक्चुअल बड़ी। आप ज्यादातर लोग यहाँ 9 करोगे, मुझे पता है ज्यादातर लोग 9 पे जा रहे होगे। इसका आंसर भी 5। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। H5N1 के नए स्ट्रेन के संबंध में जूनोटिक स्पिलओवर का क्या अर्थ है? ये यूपीएससी के लिए बहुत, देखो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछने का प्रयास करता है। बताइए, इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर जाना है, पर आपको कंफ्यूज क्वेश्चन कर देगा। आपको बड़ा आसान लग रहा है ना, बताओ बताओ इसका आंसर, आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में पूछा क्या है? सही, यह भारत और डेनमार्क के बीच एक रणनीतिक सहयोग है। देखिए यहाँ डेनमार्क की जगह ब्रिटेन भी कर सकता है, आप इस चीज का याद रखना। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ ईंधन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। सी इसका कथन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। देखो एक तो स्टेट पीसीएस के लिए मैं ये कहूंगा कि इसका फुल फॉर्म ही याद रखना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये प्योर पीसीएस का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी से इसका कोई लेना देना नहीं। चलो बताओ इसका आंसर, तब भी कभी पूछे तो याद रखना। अब करंट में है तो दोनों को लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, तो मुझे रखना पड़ता है। बताइए, मतदाताओं को यह पुष्टि करने की अनुमति देने के लिए कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो आज में कथन वाले क्वेश्चन थोड़े से मुझे कम लगे हुए हैं, क्योंकि कोई टॉपिक ही ऐसा कोई मजबूत नहीं था जिस पर ज्यादा कथन वाले क्वेश्चन बनाए जा सके। बाकी आप कल परसों की क्लास देखिए, उसमें फैक्चुअल कम है, करंट कथन ज्यादा है ना। कभी कभी ऐसा होता है, हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा हो जाता है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती हैं, तो उनको रिवर्स करके थोड़ा तरीके से बना दिया जाता है ना, क्योंकि हमें तो अपनी तैयारी और प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। कवच सिस्टम जो हाल ही में रेलवे द्वारा परीक्षण किया गया क्या है? देखो आपको आसान लग रहा होगा ना, चलो आंसर दो, मैं बताता हूँ कितने लोगों का गलत होगा। चलो आंसर दो। देखिए कंफ्यूजन यहाँ आता है ना, जब जैसे ये, चलो ये तो हम हटा देते हैं, चलो आप यहाँ से समझ गए होगे। अब इन 3 में आपको कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा। इसका सही आंसर है बी। बताइए कितने लोगों ने सही कर दिया था सरल मान के।
ये देखो, ये जैसे यूपीएससी के लिए है। अब इस पे कथन बनाना जरूरी था क्योंकि ये कई आर्टिकल्स में आया हुआ है और यूपीएससी इसका अवधारणा चीजें पूछ सकती है। अर्बन हीट आइलैंड, शहरी तापदीप प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? जो प्रभाव पड़ रहा है उसके क्या कारण है मुख्य? शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट और डामर का अत्यधिक उपयोग। हाँ, इस तरीके से पूछ सकता है कि मुख्य कारण क्या है, कंक्रीट, डामर, इस तरीके से। हरियाली की कमी, वाहनों का उत्सर्जन। हाँ, शहरी क्षेत्रों में वर्षा का अधिक होना। नहीं। अब देखो, यहाँ से आपको यूपीएससी गलत कराने की संभावना ज्यादा रखता है। अब इस पे थोड़ा सा डेप्थ में जाना था तो डेप्थ में कथन बना दिए, है ना। तो इस क्लास का यही फायदा है कि कब कहाँ किस पे कितनी नॉलेज चाहिए, ये आपको ना सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ एक ही क्लास में शामिल है। कार्बन सिंक के ऊपर मैं कथन वाले सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ कि रूप में करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक तंत्र कौन सा है। अब चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बताओ। इसमें मुझे लगता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, बताइए। 2025 में इसी के ऊपर यूपीएससी ने कथन बना दिया था, पता है। ये एनसीईआरटी भी है भाई 10th में, उसको बहुत लोगों ने गलत भी किया था। क्वेश्चन नंबर 21 यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एआई एक्ट पारित करने वाला दुनिया का पहला व्यापक नियामक ढांचा किस संगठन ने तैयार किया है? दोनों एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण, बताइए। यूरोपीय संघ ने। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये स्मार्ट अप्रोच आपको कैसा लग रहा है? आप लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिए, और आप किस शहर से हैं ये जरूर बताइए कमेंट में, है ना। क्लास कैसी लगी ये बताइए, और जो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो सहयोग करना है उसको अपने दिमाग में रखिएगा और अधिक से अधिक करिए। धन्यवाद।